हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े हैं। हमने पहले दिन पढ़े थे कुछ इजी क्वेश्चंस और दूसरे दिन हमने पढ़े थे थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस। तो आज हम कुछ आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विच टू साइंस नीड टू इंटरचेंज। तो हमें दिया गया है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोला गया कि हमारे कौन से दो साइन हैं, हम उनको चेंज कर दें तो हमारा आंसर जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं, सिंपल सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपको पता ही है कि जब हम बचपन में यूज करते थे बॉड मास वाला रूल, तो हमें वही वाला यूज करना है सिंपल सा। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं 88 डिवाइड 11 प्लस 52 मल्टीप्लाई और 15 इज इक्वल टू 4। तो आइए बोर्ड मास के रूल से हम लोग करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के रूल से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है हमारा, फिर ऑर्डर्स होते हैं जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, वो ठीक है, उसके बाद डिवाइड हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमारा एडिशन हो गया, फिर हमारा सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस हो गया। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसको बोला गया कि ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमें 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो उनसे बोला गया कि हम कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सुटेबल होगा जो हमारा इंटरचेंज कर देगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसमें हमें चेक करना होता है कि हमारा कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। तो आइए हम सबसे पहले ए ऑप्शन ही उठा लेते हैं। हो सकता है हमारा ए आंसर हो सकता है हमारा बी आंसर हो सकता है हमारा सी आंसर हो सकता है हमारा डी आंसर हो। ठीक है, तो आइए हम ए ऑप्शन लेते हैं। तो ए ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई एंड इक्वल। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और जहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई होगा वहाँ हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, आइए और वैसा का वैसा ही सिंपल सा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 अट्ठे कितना होता है 88, फिर हमारा कितना आएगा प्लस 52, फिर इक्वल टू, फिर 15 चौक 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे तो 60 इज इक्वल टू 60। तो देखा ना आपने कि ये हमारा फॉलो हो गया, यानी कि ये और ये हमारी वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब हमारा ये जो था वो बिल्कुल सही था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें बाकी ऑप्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको साफ कर देते हैं फिर देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हमें देखिए कुछ बर्ड्स दिए गए हैं, कुछ बर्ड दिए गए हैं, जैसे कपिल दिया गया है तो उसका हमें कोड दिया गया है NDRKN। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा वर्ड दिया गया है सरोज, तो उसके हमें कोड दिए गए हैं VDTQL। ठीक है, उसके बाद हमें पूजा का कोड पूछा गया हमसे। तो हम सिंपल सा, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या अल्फ़ाबेट कल सीरीज के कोई क्वेश्चन होते हैं, अल्फ़ाबेट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जिन क्वेश्चंस में ABCD का यूज होता है, अल्फ़ाबेट्स का यूज होता है या लेटर्स का यूज होता है, तो हमें उनमें प्लेस वैल्यू की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले मैंने बोला था कि जैसे ही हम देखते हैं तो उसके ऊपर तुरंत प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आइए देखिए। तो इसमें क्या है, कपिल, तो के की क्या प्लेस वैल्यू होती है, हम यहाँ देख लेते हैं। कपिल यहाँ लिख लेते हैं, कपिल कपिल। ठीक है, कपिल, और फिर हमारा इसका कोड दिया गया NDRKN। तो हमें कोड दिया गया है, कपिल का कोड ये दिया गया है। तो आइए हम सिंपल सा एक पहले कर लेते हैं। इसमें ये भी होता है कि हम इसका एक निकाल लेते हैं, तो इसका ज़रूरी नहीं निकाल लें, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारा आंसर सही आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर हमारे साथ खेल जाता है और क्या करता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज कर देता है, यहाँ चेंज कर देता है, यहाँ चेंज कर देता है। तो जब हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, उसके बाद हमें सेम कॉन्सेप्ट इस पे लगाना जिस पे हमारा जिस वर्ड का हमारा पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, ए की कितनी होती है 1, पी की 16
और I 9 पे होता है हमारा, और L हमारा 12 पे होता है, और N हमारा कितने में होता है 14 पे होता है, D हमारा 4 पे होता है, R हमारा 18 पे होता है, K हमारा 11 पे होता है, N हमारा 14 पे होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें। जस्ट देखिए यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो हमारा +3 हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा फिर +3 हो रहा है। ठीक है, +3 हो रहा है, फिर हम P और R यानी कि हमारा 16 से 18 हो गया तो हमारा +2 हुआ है। उसके बाद हमारा 9 से 11 हुआ है, हमारा +2 हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद 12 से 14 हो गया हमारा, यहाँ पर भी +2 हुआ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यानी कि आगे के 2 लेटर हमारे +3 हुए, बाद के 3 लेटर हमारे +2 हुआ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आइए हम ये दूसरा चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये सरोज लिखा है, तो सरोज पे हम S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, A की प्लेस वैल्यू 1, R की 18 और O की 15 और J की 10 होती है। उसके बाद B 22, D 4 होता है, T 20 होता है, और Q हमारे कितने पे होता है 17 पे होता है, L हमारे कितने पे होता है 12 पे होता है। ठीक है, तो आइए इसमें क्या देखते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए +3, 19 में 22 तक जाएंगे तो +3, 1 से 4 तक आएंगे तो +3। ठीक है, 18 से 20 हुआ +2। ठीक है, 15 से हमारा Q आया तो +2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 से हमारा 12 आया तो +2 हो गया। तो देखा सिंपल सा आपने, यहाँ पर भी यही सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है और यहाँ पर भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे कोड पूछा गया कि पूजा का कोड क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं पूजा का कोड क्या हो जाएगा। हम पूजा लिख लेते हैं यहाँ पे, पूजा। ठीक, अब इस पर क्या करेंगे, देखिए हम लगातार ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे पहला वर्ड, पहला लेटर +3, दूसरा +3 और तीसरा +2। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर +2, उसके बाद लास्ट में भी हमारा +2। तो कितना हो जाएगा, P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19 का मतलब S। ठीक, O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, 15 3 18, 18 का मतलब R। ठीक है, 18 का मतलब R। उसके बाद O की हमारी कितनी प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 + 2 कितना हो गया 17, 17 का मतलब Q। ठीक है, उसके बाद हमारा J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, और 10 में +2 कर देंगे तो कितना होगा 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा L। ठीक है, 12 का मतलब L हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्या है A में हम जब 2 जोड़ देंगे तो 3, 3 का मतलब C। तो हमारा क्या होगा SRQLC, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं हमारी सीरीज का क्वेश्चन, और पूछा गया है, एक सीरीज दी गई है और पूछा गया है इसका नेक्स्ट क्या होगा। तो 5 दिया गया है हमें, 11 दिया गया है, 23 दिया गया, 47 दिया गया, 95 दिया गया है। ठीक, हमसे ये पूछा गया है कि हमारा अगला टर्म क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो सिंपल सा, आप काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं अगली पिछली 2 क्लास में, तो इसमें भी सिंपल सा ट्राई कीजिए। पहले एक बार ट्राई कीजिए, मैं देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं कितने लोग नहीं। ठीक है, ठीक है, काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा लेकिन काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए होंगे। ठीक, मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है इसमें। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, 5 दिया गया है, 11 दिया गया है, 5 दिया गया है, 11 दिया गया है और 23 दिया गया है और 47 दिया गया है और 95 यानी 95 दिया गया है। और हमसे ये पूछा गया कि भाई हमारा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जैसे ही हम सीरीज को देखते हैं तो हम उसका डिफरेंस देखने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रयास हमारा होना चाहिए कि सीरीज जैसे ही देखेंगे तो हम उसमें डिफरेंस देखेंगे। तो हम यहाँ पे आइए डिफरेंस देखते हैं। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमारा कितना बड़ा +6। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना बड़ा +12। उसके बाद हमारा कितना बड़ा +20 नहीं +24। ठीक, उसके बाद हमारा कितना बड़ा +15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8 और उसके बाद 8 में से 4 गया 4। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो 6 से 12 हुआ, 12 से 24 हुआ, 24 से 48 हुआ, 48 से कितना हो जाएगा 96। ठीक है, 96 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो रहा, × 2 × 2 × 2
आपने देखा 6 से 12 हुआ, 12 से 24 हुआ, 24 से 48 हुआ, अब 48 से 96 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा 96। अब जब 96 हमारा आ गया है तो 96 और 95 हमारा जुड़ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम 95 में जब हम 96 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 9 18 1 19। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 191 हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हम इसका एक और मेथड आपको बता देते हैं कि दूसरे मेथड से हम इसको कैसे कर सकते थे। ठीक है, वो भी आपको हम बता देते हैं। इसको हम हटा दें, ठीक है, हटा देते हैं। तो आइए अगला देख लेते हैं कि अगला मेथड क्या हो सकता है, इसका अगला लॉजिक क्या हो सकता है। इससे भी आसानी से हो गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम अगला भी देख लेते हैं, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आइए तो हम देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्या हुआ कि 5 से 11 हुआ, 11 से 23 हुआ, और 23 से हमारा 47 हुआ, 47 से हमारा 95 हुआ। ठीक है, तो 95, तो सिंपल सा एक दूसरा लॉजिक ये हो जाएगा कि 5 × 2 + 1 = 11। ठीक, उसके बाद 11 × 2 + 1, 11 दूनी 22 + 1 23। ठीक, देख रहे हैं आप, 11 भी बन गया हमारा, 23 भी बन गया। उसके बाद 23, यानी कि जो हमें नंबर दिया गया है हम उसी में मल्टीप्लाई 2 और +1 कर दे रहे हैं, तो हमारा अगला नंबर बनता जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम 23 से हमें 47 बनाना है, तो 23 × 2 + 1, यानी कि 23 दूनी 46 + 1 यानी कि 47। ठीक है, आ गया। अब हमें क्या करना है, 47 से 95 बनाना है। तो आइए 47, फिर वही कर देंगे सेम जैसा हमने यहाँ किया, 2 × 2 + 1, तो × 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 47 दूनी कितना होता है 94, 94 और +1 यानी कि 95। ठीक है, 95 आ गया। अब क्या करेंगे, हम 95 में गुणा करेंगे। 95 × 2 + 1, जो हमने सेम किया था वही कर देंगे। तो 95 दूनी कितना होता है, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1। ठीक, और दोनों 18 और 1 19, तो हमारा क्या है 1 +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया देखो 191। जैसा हमारा वहाँ सेम आंसर आया था उस लॉजिक से, हमारा इस लॉजिक से हमारा भी सेम आंसर आया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस पर हम आपको जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो रिप्लाई देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये कि शॉर्ट, ठीक, शॉर्ट एक वर्ड दिया गया है और उसका हमें कोड दिया गया है। तो कोड क्या दिया गया है 388540। शॉर्ट का कोड दिया गया है 388540। उसके बाद हमसे वाइन का कोड पूछा गया है WINE, तो इसका कोड पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं क्या कैसे क्या किस लॉजिक से हम इसको कर सकते हैं। तो आइए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, शॉर्ट है, ठीक, उसका कोड हमें दिया गया 38 81 और 40। ठीक है, और हमसे वाइन का कोड पूछा गया है, वाइन, ठीक, वाइन का कोड पूछा गया। तो हमने आपसे बोला था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमारा कोई अल्फ़ाबेट से या वर्ड से रिलेटेड आता तो हमें क्या पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू पता होती तो हम चीज़ें करने में आसानी होती। तो आइए देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, एस की कितनी होती है 19, एच की कितनी होती है 8, और ओ की कितनी होती है 15, पी की कितनी प्लेस वैल्यू होती है 20। ठीक है, डब्ल्यू की कितनी होती है 23, आई की कितनी होती है 9, ठीक है, और एन की कितनी होती है 14, और ई की कितनी होती है 5। आइए ठीक, तो हमें क्या, देखो सबसे पहले 19, फिर 8, फिर 15, फिर 40। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ क्या हुआ 19 × 2, ठीक, 20 × 2। यहाँ क्या हुआ 8 × 1
और 15 इंटू 1, तो क्या हो रहा, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई बाई 2 और सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई बाई 1। तो वही कोड अब यहाँ पे हम सेम चीज़ लगाते हैं, सेम चीज़ फॉलो करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि 23 है तो 23 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46। ठीक, उसके बाद वैसे ही हम सेकंड पे हमने क्या किया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हम सेकंड को 1 से यानी 9 का जब 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 14 में भी 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 5 हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 किया था, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए अब ये कोड हमारा आ गया है 46 914 और 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अगर इस पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हम कर लेंगे आसानी से, इतना भी टफ नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है एंगर हमें दिया गया, उसका हमें कोड दिया गया है, एंगर का कोड दिया गया है, और उसको कोड एंगर का कोड 45 दिया गया है, और उसके बाद हमें क्रूअल का पूछा गया है। ठीक है, एंगर का कोड दिया गया है 45 और हमसे क्रूअल का कोड पूछा गया है, तो इसमें भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो एंगर का कोड हमें दिया गया है 45। ठीक, और हमसे क्रूअल का कोड पूछा गया है CRUEL। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं सिंपल सा कैसे। तो हाँ, मैं आपको एक वो और लिखवा देता हूँ कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, कैसे क्या हम लिखते हैं। एक बार आप याद कर लेंगे तो चीज़ें करने में आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं, तो हम लिखवा देते हैं आपको A B C D E F H I J K L और M। ठीक है, M हो गया, M N O P Q R S T U V W X नहीं A B C D E F G, हाँ गलत हो गया, सॉरी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। आइए हम देखते हैं, दोबारा लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M। ठीक, N O P Q R R। ठीक है, R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो हमारी ये 26 लेटर्स हो गए हैं। तो क्या होता है, देखिए ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। ठीक है, फिर हमारा हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने ऐसे इस वजह से लिखे हैं कि यहाँ से 13 ये होगा 13 ये होगा। ठीक, अब यही इसके अपोजिट होते हैं। ठीक, इसके अपोजिट होते हैं, यही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इससे हमारा दोनों ही चीज़ें आप याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी आपको। ठीक है, आपको आसानी रहेगी चीज़ें करने में। ठीक, ठीक, इसको आप याद कर लेंगे। जैसे कि A का Z हो गया, B का Y हो गया, C का X हो गया। तो जैसे कि हमको इसमें याद करने की ट्रिक ये है कि बॉय B एंड बाई बॉय, C एंड X 6। ठीक है, D एंड W ड्यू। ठीक है, उसके बाद F U। ठीक है, उसके बाद GT रोड हो जाएगा हमारा,
HS, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। हमारा IR इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद JNQ हो गया, ठीक है, जोकर एंड क्यून हो गया। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, तो KP कमला पसंद हो गया, ठीक है। उसके बाद LO, तो LO को भी MN आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम देखते हैं। जैसे हमारा A का क्या है, प्लेस वैल्यू, हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सिंपल सा मैंने बताया था, जब भी हमें वर्ड और अल्फ़ाबेट लिखे तो हम प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। A की प्लेस वैल्यू कितनी है आप लोग बताएंगे, 1। और N की प्लेस वैल्यू कितनी है, 14, ठीक है। और G की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। और E की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और R की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, ठीक। उसके बाद हमें ये दिया गया और हम क्रूअल का कोड पूछा गया। तो देखते हैं कि क्रूअल का हम 45 कैसे बना सकते हैं। या तो 1 2 3 4 5 हम ट्राई करें कि ये 5 लेटर दिए गए हैं, तो हो सकता है यार 5 में 9 का गुणा कर दिया गया हो और हमारा 45 आ गया हो। पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। आइए हम ये ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक। 5 × 9 45, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक, ये भी हो सकता है। लेकिन श्योर नहीं है कि भाई यही होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन में मान लीजिए हम ऑप्शन दे देते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर विवाद हो जाएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्या है, देखिए 40 दे दिया हमने, उसके बाद हमने 54 दे दिया, ठीक है, और हमने 45 दे दिया। और ये देखिए हम इसको कर लेते हैं 3 18 45 हो गया, नहीं इसको चेंज करते हैं, 32 हो गया, 50 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, ठीक। हमें मान लीजिए ये ऑप्शन दे दिए गए, ठीक। तो हमारे पास 45 तो है ही नहीं, तो हमारे पास गलत हो जाएगा ये आंसर, ठीक। बाकी होने को कुछ भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी दोनों ही थी, लेकिन हमें ये नहीं दिया गया, तो हमें 45 यहाँ दिया गया था हमारा, ठीक है, 45 दिया गया था। तो एंगर का कोड हमें 45। आइए हम देखते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि हमने आपको जैसे ही बताया था, एक बार हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 इनको सबको इनका सम करके देखते हैं। अगर हमारा हो सकता है कि ये आ जाए, तो आइए हम सम करके देख लेते हैं। 1 और 14 कितने हुए, 15, 15 7 22, 22 और 5 57, 57 और 18, 57 और 18 कितना हो जाएगा, नहीं 15, 15 7 22, 22 और 5 27, 27 और 18 कितना हो जाएगा, 27 और 8 35, 35 और 10 कितना होगा, 45, ठीक। ये 45 हो गया। फिर हमारा CRUEL, तो हम इसका भी लिखते हैं, तो हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो 3 R का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, U का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, E का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और L का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। प्लेस वैल्यूज ये हमारी हो गई। आइए हम इनको जोड़ के देखते हैं। 3 + 18 21 + 5 5 है, ठीक है। ये हमारा 5 है, 5 + 12 तो हमारा कितना आ जाएगा, देखते हैं। 18 और 3 21, और 21 दूनी 42, 42 और 5 47 और 12 59, 47 और 12 59, ठीक। तो हमारा आंसर ये देखिए 59 आया, और देखिए 59 जो है हमारे ऑप्शन में भी है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलें हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, हाँ इसको हटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको याद कर लेना और कमेंट सेक्शन में लिखना भी। जो बच्चे याद कर लें उनको कमेंट सेक्शन में लिखना भी, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक। आइए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एक सेट का क्वेश्चन दिया गया है, तो हम उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इन क्वेश्चंस में फंस भी जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। हमारे पास दिया गया है हमें 33 सेट के क्वेश्चन है, ये 33 दिया गया है, उसके बाद हमें 6 दिया गया है और 54 दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा सेट हमें दिया गया है, ये पहला हो गया, और दूसरा सेट हमें यही दिया गया है, इसमें 22 दिया गया है, 7 दिया गया और 30 दिया गया है। ठीक है, अब ये पूछा गया और ऑप्शन हमें दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया गया, 26, 8 और 36 दिया गया है, और बी ऑप्शन में हमें दिया गया 18, 3, 42 दिया गया है, और उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन है 14, 4, 26 दिया गया है, और उसके बाद डी ऑप्शन में हमें 24, 2 और 66 दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल सा इसमें जैसे ही सेट के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें माइनस भी करेंगे, प्लस भी, माइनस प्लस करके देखेंगे, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, माइनस, प्लस, एक मान लीजिए जैसे मान लीजिए स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक, स्क्वायर प्लस 1 भी कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8 नंबर्स में कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी घटा भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, पहले नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। तो फिर क्या होता है कि, और उसके ऐसे भी हो सकते हैं कि दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाई थर्ड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। तो काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, काफ़ी लॉजिक्स होते हैं, तो फॉलो करते हैं। आई थिंक आपने पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि 36 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 54 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर डिफरेंस करके देखते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस से ही देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, -27 हुआ, ये हमारा कितना हुआ, हाँ 48 हो जाएगा, +48। तो देखिए कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस कितना हो रहा है हमारा 15। तो देखिए लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है हमारा, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, आइए हम दूसरा देखते हैं हमारा क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। मैं लॉजिक बताता हूँ आपको क्या लग सकता है इसमें। जैसे कि हमने ये माइनस करके देख लिया, हमने प्लस करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो आइए हम देखते हैं। अब इसमें सिंपल सा क्या होता है कि कुछ में जैसे कि मान लीजिए हम ये करके देखते हैं, फर्स्ट नंबर 33, फर्स्ट नंबर माइनस, ये कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं हम लोग। इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैं लॉजिक लिख देता हूँ। लॉजिक क्या है, ये लॉजिक है। तो इसमें है फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ठीक है, इंटू 2, हाँ इंटू 2, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए हम सॉल्व करके देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट वो लॉजिक लगाते हैं। तो 33 माइनस 6, 27 इंटू 2 यानी कि 54, ठीक, ये लॉजिक हमारा लग जाएगा। उसके बाद ये 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो आपने देखा कि सिंपल सा हमारा 30 भी आ गया, 54 भी आ गया। तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब ऑप्शन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये लॉजिक है वही ऑप्शन में भी पुट करना पड़ेगा, और सब ऑप्शन हमें सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली यही बात होती है कि हमें पहले यहाँ लॉजिक चेक करना होता है कि हमारा यहाँ लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें लॉजिक कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। जिस ऑप्शन में हमारा लॉजिक फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास दिया गया है, हमारे पास पहला ऑप्शन है 26, 8, 36। तो ये ऑप्शन है 26, 8, 36। तो हम इसमें जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है। 26 से हम अगर -8 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू 2 बराबर 36। इट मीन्स ये फॉलो हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल सा हम एक बार बी ऑप्शन भी आपके लिए सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉलो हो रहा है या हमारा बी ऑप्शन फॉलो। बी ऑप्शन में हमें दिया गया 18 दिया गया, 3 दिया गया और 42 दिया गया। 18, 3 और 42। ठीक, इसको चेक करते हैं। तो 18 में क्या है, -3 कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि क्या किया गया।
3 किया गया तो हमारा 15 आ जाएगा, और 15 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 30 आएगा। हमारा आना चाहिए था कितना, 42, हमारा आया है 30, तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, चारों ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन में या तो 3 अलग हो, मतलब 3 फॉलो कर रहे होंगे, एक अलग होगा, एक में सेम फॉलो कर रहा होगा। यही जो हमारा लॉजिक है वो चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में फॉलो कर रहा होगा, इट मीन्स हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। और हमारा क्या आंसर था, हमारा पहला ही ऑप्शन जो था वो आंसर इसमें मिल गया था। ठीक है, उसके बाद हम पहला ऑप्शन आपको सॉल्व करके दोबारा से दिखा देते हैं। तो दोबारा 33 मतलब 26, 8 और 36। ठीक है, तो वही फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ठीक, यही तो है हमारा, यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए, तो 26 से जब हम 8 को माइनस कर देंगे, 26 से जब हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 18, और 18 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36, और 36 ही हमारा यहाँ पे है। ठीक है, सेट जो हमें ऑप्शन में दिया गया था तो 36 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी आज इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी हम अगले दिन क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे धीरे धीरे क्वेश्चन लाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, धीरे, बस शर्त इतनी सी है कि आपको धीरे धीरे अपने आपको इम्प्रूव करना है हर दिन, और प्रैक्टिस प्रॉपर करते रहना। रिवीजन क्या करते हैं, यहाँ से रिवीजन करते रहिए और आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी कॉपी को पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जब करते हैं उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ गलती करें। जब हम गलती करते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की या किसी ऐप के माध्यम से कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों का एनालिसिस भी करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता भाई साहब मैंने यहाँ गलती कर दी थी। ठीक, तो वो गलती क्या होती है, धीरे धीरे एनालिसिस से कम हो जाती है। हमें पता चलने लग जाता है कि हमारे कौन से टॉपिक स्ट्रांग हैं, कौन से टॉपिक वीक हैं। तो वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से पे हमें कम मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, बाकी टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा। इस बार हम लोग सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, नमस्कार। और बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, कल की क्लास में।